रामपुर गांव में गुप्ता परिवार एक प्रतिष्ठित शाकाहारी परिवार था। घर की परंपराएं इतनी सख्त थीं कि रसोई में लहसुन प्याज भी वर्जित था। घर के मुखिया बाबूजी अपनी परंपराओं को लेकर बेहद गंभीर थे। उनके बेटे रोहन की शादी एक प्यारी समझदार लड़की नेहा से हुई। नेहा को खाना बनाने का बहुत शौक था। उसने बचपन से ही कई तरह के व्यंजन बनाना सीखा था, लेकिन एक खास डिश थी जिसे वह सबसे बेहतरीन बनाती थी, चिकन करी। शादी के कुछ दिनों बाद नेहा को पता चला कि गुप्ता परिवार पूरी तरह शाकाहारी है। यह जानकर उसने अपनी पसंद को दबा दिया और घर की परंपराओं के अनुसार ही खाना बनाने लगी। लेकिन उसका मन कभी-कभी नॉनवेज खाने को तरसता। एक दिन रोहन ने अपनी पत्नी से पूछा, नेहा, तुम इतनी अच्छी कुक हो, पर मैंने सुना है कि तुम्हारी चिकन करी लाजवाब होती है। कभी खिलाओ ना। अगर बाबूजी को पता चला तो? चिंता मत करो, हम छुपकर बना सकते हैं। एक दिन जब बाबूजी किसी रिश्तेदार के घर गए हुए थे, नेहा ने मौका देखा और झटपट अपनी स्पेशल चिकन करी बना डाली। खुशबू पूरे घर में फैल गई। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। नेहा घबरा गई। जब दरवाजा खोला तो सामने बाबूजी खड़े थे। उनके चेहरे पर हैरानी और गुस्सा दोनों झलक रहे थे। उन्होंने अंदर आते ही रसोई में रखी कटोरी उठाई और करी को देखने लगे। घर में फैली महक से सब कुछ साफ था। नेहा की आंखों में डर था, लेकिन बाबूजी ने एक चम्मच उठाया और करी छकी। नेहा और रोहन की सांसें थम गईं। कुछ सेकंड तक बाबूजी चुप रहे और फिर बोले, बेटा, सच में बहुत लाजवाब बनाई है। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। तुमने जो बनाया है वो प्रेम से बना है, और प्रेम से बना भोजन कभी गलत नहीं हो सकता। उस दिन से गुप्ता परिवार की परंपराओं में थोड़ी ढील दी गई और चिकन करी वाली बहू की कहानी पूरे मोहल्ले में प्रसिद्ध हो गई।